हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन का है। और नरेशन की हमने 4 क्लासेस देख ली है, यानी लास्ट वीडियो यदि किसी ने नहीं देखी है तो कृपया करके वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आगे अब हम किसकी क्लास स्टार्ट करते हैं? क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं नरेशन की। ठीक है, और क्लास देख रही है नरेशन की क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टेप 5। हमने स्टेप 4 तक लास्ट 4 वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्टेप 5 पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या दिया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो बाहर वाले भाग में जो से वाली जो वर्ब दी होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि से टू आया होता है, ये से टू क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद यदि लिसनर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? ही सेज टू मी। ठीक है, और अब देखो, यदि से के साथ यदि हमें जीरो प्रपोजिशन दिया होता है, ठीक है, और ये लिसनर भी यहाँ पे नहीं दिया होता है, तो हम क्या करते हैं? ही से सीधा ही करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन टेल प्लस लिसनर हमेशा होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में। ये क्या कह रहा है कि यदि टेल यदि हम करेंगे ना, जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सीधा समझा देती हूँ। जैसे हमने टेंस गए हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने क्या कहा था कि यदि शेड यदि सिंगल दिया होता है तो उसके बाद में क्या आ जाएगा? सीधा ही अगला सेंटेंस आ जाएगा, शेड का शेड ही रह जाएगा। यदि यहाँ पे से दिया होता है तो भी से का से ही आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्या बता रही थी आपको कि यदि शेड टू हिम दिया होता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। लेकिन ये जो टोल्ड है ना, टोल्ड कब चेंज होता है? टोल्ड हमेशा अपने साथ लिसनर लेती ही है, ये ध्यान रखना है। सेड अकेला आ सकता है, नो प्रॉब्लम, से अकेला आ सकता है, लेकिन ये जो टोल्ड है ना, टोल्ड ये अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगी, यानी लिसनर जरूर लेगी। इसलिए यदि हमें शेड अकेला दिया होता है तो हम उसको शेड ही रखते हैं, क्योंकि टोल्ड जो वर्ब आती है, टोल या टेल जो वर्ब आती है, ये हमेशा अपने बाद लिसनर लेती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसलिए हम से या सेड अकेला दिया तो अकेला लिख देते हैं, यदि उसके साथ ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम उसको टोल्ड या टेल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिए, आगे हम जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया होता है? से टू। ठीक है, और फिर आगे सेंटेंस दिया होता है पूरा। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यदि चेंज करते हैं तो इसको हम, ये जो से टू है ना, इसको हम टेल भी बना सकते हैं, यानी टेल में चेंज भी कर सकते हैं। आस्क में भी, मतलब जो भाव दिया होता है ना हमारा सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी में चेंज करने के बाद हमें उसके बाद में क्या दिया होता है? लिसनर दिया होता है। ठीक है, किसके बाद में? जब से टू को हम चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। यदि सिंगल से दिया हो तो सिंगल ही रहेगा, बस ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यदि ये बट मैंने क्यों लिखा है कि यदि सजेस्ट या पर्पज वाली जो वर्ब आती है वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है? टू लेती है। अदरवाइज यदि टोल्ड आ जाए, आस्क आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ये सीधा ही क्या है? टेल के बाद सीधा यदि हिम दिया होता टेल या टोल्ड हिम हो जाएगा, आस्क्ड या आस्क हिम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि सजेस्ट वर्ड आया हुआ, यदि पर्पज यदि वर्ड आया हुआ है तो वो अपने बाद टू लेगा। जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है कि जो सजेस्ट और पर्पस या अदर यदि वर्ड में दिया हुआ तो टू आएगा। जैसे कैसे आएगा? जैसे देखो, जैसे हम यदि इंटरचेंज करें, सीधा इनडायरेक्ट स्पीच बता रही हूँ आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? जैसे सी हो गया, ठीक है, सी टोल्ड लिखते हैं हम। सी टोल्ड के बाद हम टू को हटा देते हैं, बस यही बता रही हूँ। टू को हटा के यदि यहाँ पे लिसनर दिया तो हम सीधा ही भी लिखते हैं। लेकिन यदि हमें सजेस्ट और पर्पस दिया होता है ना, तो हम क्या करेंगे? सी सजेस्ट, ठीक है, या पर्पज। ठीक है, तो उसके बाद हमें टू लिखना पड़ेगा, ये बता रही हूँ मैं। उसके बाद भी आएगा, यहाँ पे ये हटाएंगे, लेकिन इसमें क्या है? लगा ही रहेगा, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि टू के साथ टू लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, यदि सब डाउन हुआ है तो टू भी आएगा और एट भी आएगा, उसके बाद लिसनर आएगा। यदि इंक्वायरी वर्ड आया होता है तो उसके बाद हमेशा ऑफ लिखती है। ठीक है, और उसके बाद लिसनर आ जाएगा। अब ये सॉर्ट आउट और सॉर्ट एट ये कैसे आते हैं? यदि किसी से जोर से बात करनी होती है तो सॉर्ट आउट, सॉर्ट टू हो जाएगा, और गुस्से से बोलना है तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉर्ट एट। आगे देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि बंटी सेड टू मी कंसल्ट ए डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा कि बंटी एडवाइस्ड, देखो कंसल्ट, डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये एडवाइस दिया है। ठीक है, तो बंटी एडवाइस्ड मी, टू आ जाएगा सीधा ही इंपेरेटिव सेंटेंस में।
टू कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक है, आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया। अब आगे हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं उसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि बंटी सेड टू मी ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बंटी है वो मुझसे कहा है कि ओबे योर पेरेंट्स, मतलब सजेशन दिया है किसी चीज का कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है उसकी क्या करो, आप आदर करो, उनका सम्मान करो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि बंटी सजेस्टेड, मैंने आपको अभी बताया था कि सजेस्ट के बाद आएगा क्या है, आएगा। ठीक है, ये टू हटेगा नहीं, तो मी का मी हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था और मैंने दोबारा भी यहाँ पे नोट में लिखवा रखा है कि हमेशा ही जब सजेस्ट दिया होगा तो वहां पे आईएनजी फॉर्म वाला ही आएगा, माय पेरेंट्स आ जाएगा, मतलब जीरेंट आएगी। जैसे आप नोट देखिए कि सजेस्ट के बाद टू आएगा, ये तो कंफर्म है। प्रीपोजिशन के रूप में नाउन प्रोनाउन यदि लिसनर के रूप में दिया है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया सर, बस ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए यदि वहां पे प्रीपोजिशन ना दिया हो सजेस्ट के बाद, यानी नो प्रीपोजिशन और नो नाउन प्रोनाउन, तो सीधा ही क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब सजेस्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी जिरंड के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भूलना मत, ये आपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर जब हमारा ये पढ़ा नहीं होगा तो हमें ये नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, आगे देखिए कि राम सेड टू मी कि बी क्वाइट, ये जो बी क्वाइट है ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, समझ में आपको। अब ये कह रहा है कि आई एम डूइंग सम वर्क, ये इतना क्या हो गया, अजेरेटिव सेंटेंस हो गया, अजेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब क्या वाई आर डिस्टर्बिंग मी, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आया आपका, मतलब एक ही मतलब सेंटेंस के अंदर तीन सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी का हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरचेंज करना है और मीनिंग ना चेंज होकर। ठीक है, तो देखिए कि राम सेड टू मी, तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है, बी क्वाइट वाला है, इसको हल करेंगे तो राम अरेज्ड मी। ठीक है, टू आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस किससे जुड़ता है, टू से जुड़ता है, तो टू बी क्वाइट सीधा ही आ जाएगा। अब आगे वाला क्या कह रहा है कि आई एम डूइंग सम वर्क, अब ये आपको अजेरेटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अजेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है उसका क्या रूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, एंड से जोड़ देंगे हम। टोल्ड मी, आपको पता है कि सेड टू टोल्ड मी अजेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो टोल्ड मी अब दैट से जुड़ता है, आपको पता है। अब देखो आई एम डूइंग सम वर्क है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा। ठीक है, एम का क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। ठीक है, डूइंग का डूई आ जाएगा और सम वर्क का सम वर्क हो जाएगा, सेम टू सेम सीधे। अब आगे देखिए, आगे वाला सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई आर डिस्टर्बिंग मी, तो इसको भी एंड से जोड़ दो। और ये देखो ही यहाँ पे ऑप्शनल है, यदि लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे प्रोनाउंस आने लग जाती है तो वो सेम प्रोनाउंस होता है तो उसको यूज नहीं करते, हम उसकी जो बारंबारता है उसको रोक देते हैं। ठीक है, आगे सीधा ही हम आस्क्ड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये मैंने WH वर्ड मैंने बताया है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरचेंज करते हैं तो WH वर्ड का सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो वाई आ गया सीधा का सीधा। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि वाई आर डिस्टर्बिंग मी, ये देखो मैंने बताया था यहाँ पे एस भी हो जाएगा। ठीक है, वाई आर डिस्टर्बिंग मी है तो सीधा ये आई आ जाएगा, यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, डिस्टर्बिंग का डिस्टर्बिंग, और हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बस कुछ भी हार्ड नहीं है, इन सभी का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज करना है बस, और कुछ भी हार्ड नहीं। आपको देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज दी हुई है, इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, एडजेक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ये तीनों का हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरचेंज करना है बस, और कुछ भी हार्ड नहीं है इसका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि ही सेड ब्रेव, अब ये देखो ये साइन लगा हुआ है, आप एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, यू हैव डन वेल। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को मतलब शाबाशी दी गई है, ब्रेव मतलब शाबाश होता है। ठीक है, शाबाशी देती है। ठीक है, तो जैसे कि ही अप्लाइड, अब ये अप्लाइड वर्ड किसके लिए यूज होता है, सराहना के लिए भी। ठीक है, मी सेइंग दैट आई, अब देखो आई यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मी माना है इसने तो आई उसके अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे हिम मानता तो ही भी हो जाता। ठीक है, और हेव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और डन का डन आ जाएगा, और वेल का वेल आ जाएगा। सो हेल्प मी डायरेक्ट स्पीच है, हेवन ही क्राइड आई विल
नेवर स्टील अगेन, मतलब चोरी न करने के लिए कह रहा है। तो ही कॉल्ड अपॉन, ये देखो ये जो कॉल्ड अपॉन है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। कॉल्ड अपॉन माने क्या होता है, आह्वान करना होता है, ठीक है, आह्वान करना होता है। बीच बीच में ये अलग भी आ जाता है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। हेवन टू विटनेस हिज रिसोल्व, रिसोल्व क्या होता है, संकल्प लेना, ठीक है। नेवर टू स्टिल अगेन, मतलब वो दोबारा कभी चोरी नहीं करने का संकल्प ले रहे हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज और कौन कौन से रूल से होता है और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि द टीचर प्रोमिस्ड इफ यू विल बिफोर स्कूल टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो द टीचर प्रोमिस्ड हो जाएगा, ठीक है, दैट से जुड़ जाएगा ये इफ दे। अब देखो ये यू है, ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या है कि द टीचर प्रोमिस्ड है ना, तो देखो एक तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि जो टीचर है वो प्रोमिस करता है तो वो सभी बच्चों से करता है, यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि एक बच्चे से किया है। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक ही यहाँ पे हमें दैम मान लेना है, यानी बहुत सारों की बात हो रही है इसलिए ये दे आया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टीचर प्रोमिस कर रहा है बहुत सारी क्लास से ही कर रहा है, तो यहाँ पे दैम मानेंगे तो यहाँ पे यू, मतलब ये यू है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो दैम मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। यानी देव के अकॉर्डिंग ये देव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे, बिफोर का सेम आ गया, स्कूल आ गया, और क्या है कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, टीचर के अकॉर्डिंग। तो टीचर यहाँ पे आप ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादातर मैन नहीं कर लेते हैं। और विल का क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, और एक्सप्लेन इट सेम टू सेम आ जाएगा। एकदम इजी, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आगे देखिए डायरेक्ट स्पीच में कि राम सेड टू मी इफ यू विन ए लॉटरी ऑफ 1 करोड़ रुपीज व्हाट विल यू डू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, राम आस्क्ड, ठीक है, मी का मी हो जाएगा, इफ जब आया होता है तो ये इफ खुद भी मतलब वो है, बी रह जाएगा, ठीक है। और आई, अब देखो यू है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो ये आई आ जाएगा यहाँ पे। और विन का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए लॉटरी हो जाएगा, ऑफ 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और रुपीज का रुपीज हो जाएगा। अब आगे देखिए व्हाट विल यू डू है, तो व्हाट का डब्ल्यू सेंटेंस है, देखो यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू वर्ड है ना वो इंटरचेंज नहीं होता है, ठीक है। और विल यू डू है तो यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। और विल का वुड हो जाएगा, डू का डू हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी है ये तो। आगे देखिए डेक्सिस में कि आर यू कमिंग होम विद मी, ही आस्क्ड, उसने मतलब ही आस्क्ड वाला है, ये लास्ट में लिख दिया, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ही आस्क्ड मी, ठीक है। इफ या वही इधर से हम इसको जोड़ देंगे, प्रश्नवाचक है यानी इंटरगेटिव है तब। अब आर यू कमिंग है, ये तो वीएस है तो इसको हम एसवी में चेंज कर देंगे, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा। और आर किसका हो जाएगा, वोज के साथ हो जाएगा, और कमिंग का गोइंग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ कि ये कभी कभी क्या है, कमिंग का गोइंग हो जाता है इंटरगेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखना, बस वहां पे मिला हुआ आपको मिल जाएगा ज्यादातर, ठीक है, होम और विद मी, ठीक है। आगे देखिए नोट हो लिख लीजिए कि इनडायरेक्ट में नजदीक के विचार दूर में चले जाते हैं, जैसे नाउ का देन हो जाता है, कम का गो हो जाता है, मतलब नजदीक के दूर में जाते हैं, कम का गो हो जाता है, ठीक है। जैसे हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, दे क्राइड, वो चिल्लाए, ठीक है। तो दे क्राइड को हम अंदर लिख लेते हैं कि दे क्राइड एंड आस्क्ड रिस्पेक्टफुली मी। अब ये हु है, इसका हु रह जाएगा, मैंने बताया था डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड सही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। और बीएस को आर एसवी में कर देंगे, तो यू का हम आई आ जाएगा मी के अकॉर्डिंग, और वोज का वोज रह जाएगा, एंड व्हाट आई वांटेड, ठीक है। आगे हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि डियर बर्ड, कोई बर्ड्स है मतलब कोई पक्षी है, तो सी सेड स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग क्या होता है, सहलाना होता है, ठीक है, सहलाना होता है। इट्स फेदर्स होता है उसके पंख, ठीक है, अपने पंख। हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई सोरो, तो इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरचेंज करना है। तो सी आस्क्ड, ये क्या है, एक इंटरगेटिव साइन लगा हुआ है तो इंटरगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम इसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। और द बर्ड क्लियरली स्ट्रोकिंग, ठीक है, इट्स
पे, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इट हैड, अब ये पक्षी के लिए है तो इट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है हैव का हम किस में चेंज कर देंगे, हेड में चेंज कर देंगे। और वीएस को हम एसवी में चेंज कर देंगे। कम का कम आ जाएगा, टू कंफर्ट का कंफर्ट आ जाएगा। और मी को हम सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, ठीक है। और इन हर सोरो, ठीक है। माई का हम सी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस ये मतलब इसके अंदर प्रोनाउंस का ध्यान रखना और कुछ नहीं है। बड़े हैं तो ऐसे नहीं है कि आपके लिए ये हार्ड है, बड़े आपको दिए जाते हैं, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, जरूर आपको मेंशन रखना है कि हम वहां पे प्रोनाउन गलत ना कर दे बस, क्योंकि ज्यादातर खेल प्रोनाउंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और टेंस आपको पता चली गया कि भी टेंस हम कैसे देखते हैं। आगे देखिए सेकंड में क्या है डायरेक्ट स्पीच में, कि देन अलाउड ही सेड टेल मी बॉय इट इज द मिलर विद इन है। तो इसका क्या हो जाएगा, देन अलाउड सेम टू सेम आ जाए, कि जो मतलब अलग चीजें दी होती है वो सेम आ जाती है। ही आस्क्ड आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है। और द बॉय हो जाएगा, इफ से इसको हम जोड़ देंगे। और द मिलर वाज रिटन, इसका क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वोज रिटन हो जाएगा। आगे देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है, कि शीला सेड टू मी टेल मी योर नेम। अब देखो शीला आस्क्ड, इंटरोगेटिव साइन है, ठीक है। तो शीला आस्क मी और माय नाम, ये सब हट जाएंगे टेल टाल, ठीक है। सीधा क्या आ जाएगा, माय नेम। आगे देखिए हाल्ट, हाल्ट मतलब क्या होता है, रुको, ठीक है। साउटेड द ऑफिसर टू हिज मैन, मतलब जो ऑफिसर है वो चिल्लाकर बोला है किसी को। तो द ऑफिसर साउटेड टू हिज मैन टू हिज हार्ट, मतलब क्या है, रुकने के लिए कहा है, तो सीधा ही टू हिज हार्ट आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको ही चेंज किया इसने। आगे देखिए कि हरी अप, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट वेस्ट टाइम, क्या मतलब सर्वेंट को टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए बोला गया। तो ही ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर दिया गया, सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाता है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। देखो यहाँ पे ये जो डू नॉट है ना, डू नॉट, इसको हम चेंज करेंगे तो जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है ना उससे पहले नोट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आगे हम क्या है कि मैंने बता दिया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले नोट आता है। जैसे ये डू नॉट वाला है ना, तो नॉट टू वेस्ट टाइम यहीं पे मतलब फिनिश होती है। और कल मैं सोच रही हूँ कि हमारा ये जो नरेशन का टॉपिक है ये कल हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।